ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बुध इंटरनेशनल सर्किट पर देश में पहली बार हुए इंडियन मोटो जीपी में धांधली की जांच अब पूरी हो गई है। इसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। ऐसे में इंडियन मोटो जीपी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बता दें, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इंडियन मोटो जीपी का आयोजन करने वाली कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स पर एक्शन होगा, उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। 1949 में स्थापित मोटो जीपी दुनिया की सबसे प्रमुख मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप है। FIM विश्व चैंपियनशिप ग्रैंड प्रिक्स के रूप में यह सबसे पुरानी मोटर स्पोर्ट्स विश्व चैंपियनशिप है। पिछले साल यह आयोजन भारत में बुध इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था। बुध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में बनाया गया फॉर्मूला रेस ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और इसमें 16 कोने हैं। इसमें लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। मोटो जीपी का आयोजन करने वाली कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि साल 2023 में भारतीय मोटो जीपी का आयोजन किया गया था। आयोजन के बाद कुछ लोग यमुना प्राधिकरण में पहुंचे। उन्होंने शिकायत देते हुए बताया था कि मोटो जीपी करवाने वाली कंपनी ने उनको पैसा नहीं दिया है। मोटो जीपी के लिए काम करने वाली 11 कंपनियों और लोगों को फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने 37 करोड़ रुपए नहीं दिए। इसकी शिकायत आने के बाद जांच शुरू की गई। अब जांच में शिकायत सही पाई गई है। क्योंकि पिछले बार यमुना प्राधिकरण ने 11.5 करोड़ मोटो जीपी के आयोजन के लिए दिया था और जहां तक मेरी जानकारी नोएडा ग्रेटर नोएडा इन्वेस्ट यूपी ने भी 3.5 करोड़ रुपए का अंशदान दिया था। इसके बाद यहाँ पर जो मोटो जीपी का आयोजन हुआ था उसमें बहुत सी चीजें जो कैश पैसे के रूप में नहीं दी गई थी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हमने अथॉरिटी ने लगाया था। सड़कें बनवाई थी, एडिशनल पार्क विकसित किए थे, प्लांटेशन कराए थे, अपने रोडों को बेटर किया था। तो बहुत सारा पैसा हमारा और भी खर्च हुआ था इस आयोजन में। लेकिन अब इस आयोजन के बाद तमाम तरह की शिकायतें आ रही थी कि लोगों के पैसे भुगतान नहीं हुए। सबसे बड़ी शिकायत तो जेपी ग्रुप की है कि उनके ट्रैक पर जो पैसा 22 करोड़ रुपए था उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है। सीईओ ने आगे बताया कि ग्रेटर नोएडा में इंडियन मोटो जीपी करवाने वाली कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर अब शासन को भेजी जाएगी। जांच में यह पाया गया कि मोटो जीपी का आयोजन करवाने वाली कंपनी ने लोगों के 37 करोड़ रुपए नहीं दिए, जबकि काम पूरा करवा लिया गया। यह बेहद गंभीर मामला है, इसलिए फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। इस मामले की शिकायत गौतम बुद्ध नगर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पास भी की गई थी। जिन लोगों ने मोटो जीपी के लिए पैसा लगाया वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये फेयर स्ट्रीट कंपनी द्वारा जिसने मोटो जीपी का आयोजन भारत में कराया था, इसके बाद हमने एक पब्लिक नोटिस दी थी कि जिन लोगों के पास के अभी ड्यूज बाकी हैं वो आकर के अपनी बात रख सकते हैं, हमारे सामने अपनी बातें बता सकते हैं। तो सभी लोग आए मेरे पास और सबका एफिडेविट सबने दिया है। उसके अनुसार लगभग 15 करोड़ रुपए और लोगों का बकाया है, जिसमें तमाम मशीनरी है जो कि ट्रैक ठीक करने के काम आ गई, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सामान खरीदे गए वो हैं, वेंडर्स हैं और ऐसे कम से कम 11 कंपनियां हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि उनका 15 करोड़ रुपया मोटो जीपी के आयोजन में लगा था, जिसका आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। लगभग 37 करोड़ तक के क्लेम अब तक हमारे सामने आ गए हैं। अब इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कल हम लोग करेंगे। उसके बाद हम सरकार को अवगत कराएंगे कितने रुपए की देनदारी अभी इस कंपनी फेयर स्ट्रीट कंपनी पे है। अगर ये देनदारी देती है तभी इसको आगे का भविष्य का आयोजन करने की अनुमति दी जाए, अन्यथा ऐसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए जो मोटो जीपी ऑर्गेनाइजेशन उसको अवगत कराया जाए कि कोई ऐसी कंपनी का भारत में चयन करे जो काम को ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष तरीके से और पूरी तरह 100% प्रोफेशनल करा सके। उत्तर प्रदेश सरकार और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से करोड़ों रुपए लेकर आयोजन करवाया। आयोजन से जुड़ी कंपनियां और वेंडर अपना पैसा लेने के लिए कंपनी के पीछे धक्का खा रहे हैं। ऐसी ही तमाम शिकायतें जेवर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को मिली थी। धीरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले में जांच करवाने की मांग की थी। विधायक के पत्र पर शासन ने जांच बैठा दी। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में 3 महीने तक कमेटी ने जांच की। जांच में पाया गया कि मोटो जीपी का आयोजन करवाने वाली कंपनी ने लोगों के 37 करोड़ रुपए नहीं दिए, जबकि काम पूरा करवा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश टाइम्स।